इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच सीरीज जारी है। 5 मैचों की सीरीज में 3 मैच हो चुके हैं और इंडिया ने तीनों मैच जीते हैं और एक तरफा अंदाज में जीते हैं। न्यूजीलैंड की टीम वनडे सीरीज हराकर आई, टेस्ट सीरीज में हमें हराया, लेकिन टी20 में हमें पता चल रहा है कि इंडिया जो है नंबर 1 है, टी20 की किंग है। इसमें हमारे खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बॉलर्स की बात करें तो सारे इन फॉर्म है। जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से बॉलिंग करके दिखाई पिछले मैच में, पूरे किलियां उड़ा दी उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम की। लेकिन अब बात करेंगे जो मैच होने वाला है आज, चौथा मैच सीरीज का विशाखापट्टनम में, वाइजाग आप कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म है, यहां पर मैच होने वाला है। उससे पहले तैयारियां कैसी चल रही है टीम इंडिया की, कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, क्या इंडियन टीम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकती है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, क्या किसी खिलाड़ी को रेस्ट दिया जा सकता है और नए खिलाड़ी को जो है प्लेइंग 11 में लाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, क्या संजू सैमसन ये मैच खेलेंगे या फिर आप श्रेयस अय्यर को जो है ट्राई करेंगे, क्योंकि 2 मैचों के लिए आपने उन्हें और टीम में जो जगह दी है, क्योंकि तिलक वर्मा सही नहीं, यानी कि इंजरी से ठीक नहीं हो पाए हैं। तो इस पर बात करने के लिए रवि भाई हमारा साथ है। रवि भाई, किस तरीके से देख रहे हैं आज वाला मैच जो होने वाला है, क्योंकि इंडियन टीम जीत चुकी है, 3-0 से सीरीज हमारे नाम हो चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि सैमसन बाहर बैठेंगे, श्रेयस अय्यर को गेम टाइम दिया जा सकता है, कुछ आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सैमसन को इतना जल्दी बाहर करेंगे, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि श्रेयस अय्यर टी20 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, संजू सैमसन इस टीम में है। भले ही आप उनको लेके गए हो, आपको अपने डिसीजन पे डाउट भी हो रहा होगा जिस तरीके की उनकी फॉर्म है, बट आपके पास वो टीम में है, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको उनको मैचेस देने चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि संजू सैमसन बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी इस टीम में, भले ही हम सीरीज जीत गए हैं। मुझे इसलिए ये लगता है क्योंकि हमारे पास जो भी मैचेस है ना, वो वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए हम जा रहे हैं, हमें अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है उसको लेके जाना होगा। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस इस मुकाबले में होंगे या करने चाहिए। अभिषेक शर्मा अच्छी फॉर्म में है, उन्हें खेलना चाहिए। ईशान किशन अच्छी फॉर्म में है, उन्हें खेलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रहा है कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में लौटना, उन्हें भी खेलना चाहिए। मतलब क्योंकि ये जो है, ये आपकी वर्ल्ड कप की तैयारियों से पहले आपके ज्यादा मैचेस नहीं है। न्यूजीलैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल टीम है जिसके साथ आप खेल सकते हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो ये बहुत अच्छी टीम है। तो संजू सैमसन को यहाँ अभी रखना ही चाहिए कंटिन्यू, और ऐसे प्लेयर को तो और रखना चाहिए जिनका कॉन्फिडेंस गया हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि क्या संजू सैमसन जो है इस फॉर्म को देख के डिजर्व करते हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट में, तो मेरा जवाब इस पे शायद नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ बात इस 3 मुकाबले की नहीं है। कल मैंने एक वीडियो किया था, मैंने ब्रेक डाउन किया था उनकी पूरी पारियों को। 10 इनिंग में उनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो शायद 39 रन रहा है, और चाहे वो आप स्ट्राइक रेट देख लो, चाहे वो स्कोर देख लो, ना वो स्कोर कर रहे हैं, ना वो उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो भाई फिर शुभमन गिल को क्यों बाहर किया गया? और अगर संजू सैमसन को टीम में मौका दिया जा रहा है तो बहुत सारे लोग लाइन में बैठे हुए हैं, फिर ऋतुराज गायकवाड़ को आप खिला लेते, फिर यशस्वी को खिला लेते, इवन श्रेयस अय्यर भी टीम में है और आपने उनको लिया है, वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई, सीरीज के लिए आपने टीम अनाउंस कर दी थी, श्रेयस अय्यर का नाम उसमें नहीं था, तिलक वर्मा इंजर्ड होते हैं, फिर आप श्रेयस अय्यर को शामिल करते। लेकिन रवि भाई, जैसे आपने कहा कि आप नहीं बाहर करेंगे, ठीक है, आपने ये भी कहा कि श्रेयस अय्यर जो है टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं है, वो भी ठीक है, सैमसन उस टीम का हिस्सा है। लेकिन क्या जब तिलक वर्मा वापस आएंगे टी20 वर्ल्ड कप टीम में, आप जैसे खबरें आ रही हैं कि वो जुड़ेंगे टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम के साथ जुड़ेंगे, और वहां पर ईशान किशन भी है, क्या आपको लगता है कि ईशान किशन जिस फॉर्म में अभी हैं, बड़ी घातक फॉर्म में, आपने देखा है किस तरीके से जिस दिन अभिषेक शर्मा रन नहीं करते उस दिन ईशान किशन जो है लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं और बड़े तगड़े रन बनाते हैं, क्या आपको लगता है कि ईशान किशन जिस फॉर्म में है और तिलक वर्मा जब वापसी करेंगे, क्या सैमसन वहां पे जगह बना पाएंगे प्लेइंग 11 में? मुझे मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए। अब आप देख लो कि पहली चीज क्या होती है ना, कि बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं कि एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है। मैं जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है, जितना हमने क्रिकेट खेला है, मतलब क्योंकि हम लोग भी अगर मतलब लोकल लेवल पे ही क्रिकेट खेलते हैं, तो हमें भी ये पता है कि टी20 क्रिकेट जो है उसमें फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास सारे लेफ्ट हैंडर हैं, आपके पास कितने राइट हैंडर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में इसलिए होता है कि प्लेयर्स की मेंटेलिटी के साथ आप खेल सकते हो। वो जब 4 बार इधर उधर भागेंगे, कप्तान की स्ट्रेटजी, बहुत चीजें ऊपर नीचे होती है। 20 ओवर के गेम में इससे कोई लेना देना नहीं है, और इसको प्रूव करके दिखाया है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन आते थे, अब चलो ट्रेविस हेड को हटा देते हैं, हमारे पास अब जो 3 प्लेयर्स हैं यहाँ पे, तो अगर आप खिला रहे हो, जो चीजें चल रही है, तो अभिषेक और ईशान को मैं ओपन कराऊंगा। नंबर 3 पे तिलक वर्मा, मेरे से पूछो तो मैं चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव आए नंबर 3 पे वापस। लेकिन चलो ठीक है कि आप तिलक वर्मा को एक्सपेरिमेंट, तो तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव में से कोई अपना नंबर 3 नंबर 4 खेल ले। तो मेरे हिसाब से जो है संजू सैमसन इस टीम में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना रहे हैं। अब आप स्क्वाड में चुन ली हो तो उनको बाहर तो नहीं कर सकते हो, तो ये चीज है। बट अगर मतलब कुछ अनफॉर्चुनेट चीज होती है, अगर संजू सैमसन नहीं खेल पाते हैं, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे श्रेयस अय्यर की एंट्री करानी चाहिए। मिडिल ऑर्डर में आपको एक ढंग का प्लेयर और लाना चाहिए, और जो ओपनिंग है
वो आपको ईशान और अभिषेक से करानी चाहिए। लगातार ईशान और अभिषेक जो है वो ओपन करें। 3 नंबर पे तिलक वर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव में से 3-4 पे दोनों जो है वो अपना स्वैप करके जिनको भी खेलना है वो खेले, तो ये मेरे हिसाब से वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बने। क्योंकि संजू सैमसन आपको T20 क्रिकेट में पिछले 10 मैच में उन्होंने कुछ नहीं ऑफर किया है। आप एशिया कप में भी लेके गए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी खेली उन्होंने, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले। आप एक ढंग की पारी बता दो। मैं तो स्टैट्स पे बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है ना कि संजू सैमसन को हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है या फिर पूरे सोशल मीडिया ने सपोर्ट किया है, बट हमें याद रखना होगा कि वो 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट लगभग खेल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कल के आए हुए कोई हैं कि यार इनको मौके नहीं। हम लोग भी बोलते हैं यार संजू सैमसन के साथ अन्याय हो रहा है, बट जब आपको मौके मिल रहे हैं तो भाई आप क्या कर रहे हो। 10 इनिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत होता है। हमने ऐसे प्लेयर्स देखे हुए हैं जो सेंचुरी मारने के बाद अगले मैच में बाहर हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे, प्लेइंग 11 में नहीं आ पा रहे हैं। यशस्वी की क्या गलती है? वो कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत खराब उन्होंने प्रदर्शन किया है, कुछ ऐसा कि आप उनको ऋतुराज गायकवाड़ की क्या गलती है? तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। संजू सैमसन को बहुत मौके मिल गए। पहली चीज कि ये दोनों मुकाबले, मैं ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो 2 बचे हुए मुकाबले हैं उसमें से एक में संजू सैमसन शतक भी मार देते हैं ना, तब भी उनपे मैं सवाल करूंगा, इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और उनमें अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर एक इनिंग में आप सेंचुरी कर रहे हो, अगले 20 इनिंग में आप 10 रन बना रहे हो, 20 रन बना रहे हो, और वो भी स्ट्राइक रेट आपका 100 के आसपास रह रहा है, तो भाई क्या फायदा है टीम को? हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं। मैं तो इनफैक्ट मैंने कल लाइव में ये भी बात बोली थी और मैं अभी भी इस चीज पे बोलूंगा कि एज अ विकेट कीपर अगर आपको खिलाना है ना, मैं T20I फॉर्मेट में भले ही कितना भी खराब रिकॉर्ड रहा है, मैं संजू सैमसन से ऊपर ऋषभ पंत को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऋषभ पंत, क्योंकि वो अगर 10 इनिंग में है ना, अगर उनको 10 इनिंग आपने खिलाया होता ना, उनके अंदर वो कुव्वत है, वो उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो एक इनिंग जरूर ऐसा खेलेंगे जिसमें अकेले दम पे वो मैच जिता देंगे। तो जब हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, जब ऐसे ऐसे प्लेयर्स लाइन में हैं, तो हम क्यों फिर किसी को इतना ज्यादा मौका दे और दूसरों के साथ इतना अन्याय हो? तो यही चीजें हैं कि मेरे हिसाब से तो संजू सैमसन प्लेइंग 11 में बिल्कुल आपने रवि भाई 2 चीजें जो आपने कही, एक तो ये कहा कि जो बॉलर्स होते हैं उनको इतना टाइम नहीं होता, जो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन की आपने बात की, क्योंकि T20 में आपको सेटल होने का मौका नहीं मिलता, सामने वाली टीम आपको सेटल होने का मौका नहीं देती है। और सेकंड चीज आपने कहा कि 10 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। देखिए सवाल उठते हैं, और क्रिकेट ऐसा गेम है यहाँ पे जवाबदेही होती है, क्योंकि यहाँ पे बेशक एक पूरा गेम कहते हैं टीम गेम होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं देते हैं और उससे टीम को नुकसान होता है, तो आपकी जवाबदेही बनती है, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और जब से गौतम गंभीर आए हैं, मुझे लगता है ये चीज थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है कि जवाबदेही पहले इतनी नहीं देखने को मिलती, लेकिन अब बहुत ज्यादा वो साफ कहते हैं कि मैं मेरिट्स पे बात करता हूं, जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है उसकी जगह बनती है। और इसी वजह से ईशान किशन की भी टीम में वापसी हुई है, और इसी वजह से श्रेयस अय्यर को भी बीच सीरीज में जो है टीम में शामिल किया गया, लेकिन उनकी पहले जगह नहीं बनी थी। लेकिन अब सवाल है कि संजू सैमसन को आप किस बेसिस पे खिलाएंगे, किस आधार पे उन्हें जो है T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, जबकि ईशान किशन अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं, लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं, बाउंड्रीज उनके बल्ले से निकल रही हैं, स्ट्राइक रेट उनका देख लीजिए, जिस तरीके से डोमेस्टिक में खेल रहे थे, इंटरनेशनल में भी वहीं से वो जारी रखा है उन्होंने। अभिषेक शर्मा के ऊपर तो कभी कोई डाउट था ही नहीं, कंसिस्टेंसी को लेके बीच में कभी सवाल उठे थे 1-2 की वो कंसिस्टेंट नहीं नजर आते हैं, छोटी पारियां खेलते, लंबी पारियां नहीं खेलते, लेकिन अब आप उठा कर देख लीजिए उनका रिकॉर्ड। इस सीरीज के 3 मैच हो चुके हैं और तीनों मैच में उन्होंने जो धुआंधार पारियां खेली हैं, मुझे नहीं लगता उनके बराबर कोई खेल पाया है। उसके अलावा बात करें सूर्य कुमार यादव की, बड़े सवाल उठे थे कि कप्तानी को लेके कि आप कप्तान किस उस पे बन सकते हैं जब आपका बल्ला खामोश, आप इतने समय से जो है रन नहीं आपके बल्ले से आ रहे। लेकिन अब अच्छी खबर ये भी है कि सूर्य कुमार यादव ने लगातार जो है कंसिस्टेंसी भी दिखाई, जिसके लिए वो जाने जाते थे, मिस्टर 360 डिग्री उन्हें कहा जाता था, वो भी उन्होंने करके दिखाया है मैदान के ऊपर। और न्यूजीलैंड के लिए मुझे लगता है अब एक और चीज जो खतरे वाली बनी है कि 3 मैच वो पहले गवा चुके हैं, और अब चौथा मैच जो आज होने वाला है, वहां पे मैं आपको विशाखापट्टनम की थोड़ी पिच के बारे में बता देते हैं कि किस तरीके से वहां की पिच रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, जो पिच रिपोर्ट है बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे मदद मिलती है। बैटिंग या आप कह सकते हैं कि हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर वैसे ही इंडिया की बैटिंग जो है इस समय पूरी आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक, फिनिशर तक आप देख लीजिए। हार्दिक पांड्या भी किस तरीके से फॉर्म में है, शिवम दुबे, इवन रिंकू सिंह भी बहुत ज्यादा तगड़े फॉर्म में है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है चौथे मैच में भी। लेकिन न्यूजीलैंड टीम को हल्के में नहीं आंकना चाहिए। हाँ, आप ये कहेंगे कि हम सीरीज जीत चुके हैं तो थोड़ा बहुत हम एक्सपेरिमेंट कर लें, थोड़े खिलाड़ियों को जो बेंच पे बैठे उन्हें भी मौका दे दिया जाए। सपोज जैसे आपने कुलदीप यादव को, जब वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं तो आप कुलदीप को बिठा देते हैं, इवन पिछले मैच में तो आपने रवि बिश्नोई को भी खिलाया, तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नो डाउट करने भी चाहिए। लेकिन T20 वर्ल्ड कप मुझे लगता है जो प्लेयर्स खेलेंगे आप ज्यादा दाव उन्हें ही देना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादा मैच आपके पास अब बचे नहीं, 2
2 मैच आपको उससे पहले खेलने हैं, तो मुझे लगता है कि आप कोर टीम के साथ जाना चाहेंगे जो आपकी टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगी, और सारे खिलाड़ी अगर फॉर्म में होंगे तो मुझे लगता है इंडिया जो है अपना टाइटल डिफेंड करेगी। लेकिन संजू सैमसन के ऊपर फिर से एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो चल पाएंगे, उनका बल्ला कब चलेगा टी20 वर्ल्ड कप। देखिए कहते हैं ना, फिर आप ज्यादा लेट कर देते हो तो बहुत ज्यादा देर हो जाती है, और उससे टीम का अगर नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को कोसेंगे कि मुझे। सिर्फ बल्ला चलने की बात नहीं है ना बेदी भाई, कि आप अगर 2 मैच में उन्होंने सपोज कि रन भी बना दिए, अब फिर क्या हो रहा है ना कि आप कंसिस्टेंसी पे मुझे प्रॉब्लम है, और बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे जो उनके फैंस हैं, आपको खुद ही बताए कि इतना मतलब आप उनके प्रदर्शन से खुश हैं, आप खुद अगर आपको एक प्लेइंग 11 बनाने के लिए दिया जाए, आप उनको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? मैं तो ओपनली ये बात कहता हूं कि ये जो हमारे पास टीम है ना, अगर इसके साथ हम वर्ल्ड कप बैक टू बैक नहीं जीत रहे हैं, तो ये सब हमारे प्लेयर्स और हमारे मैनेजमेंट का ही दोष होगा, क्योंकि ये ऐसी टीम है जो हम लोगों के बचपन में हमने ऑस्ट्रेलिया की जो टीम देखी थी ना, 2003 का जो दौर था, 1999 से लेकर 2007 तक का जो दौर था ना, हम लोगों ने वो टीम अभी हमारे पास है, डोमिनेटिंग करने वाली टीम थी कि आप नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक हमारे पास जो बैट्समैन है और हमारे पास जिस तरीके के बॉलर्स हैं, हम किसी भी टीम को बहुत आराम से, जैसे पिछले मैच में हम लोगों ने हराया 10 ओवर में चेज कर, बिल्कुल वैसा को हमारे पास मादा रखते हैं वह हमारे प्लेयर्स। तो अगर हम लोग नहीं जीत पा रहे हैं, नहीं वो कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती होगी। हाँ, अगर आप किसी ऐसे प्लेयर को टीम में लगातार मौके दे रहे हो जो डिजर्विंग प्लेयर से ज्यादा आप उनको फेवर कर रहे हो, तब तो फिर दिक्कतें होंगी। नहीं देख, बिल्कुल आपने सही बात कही कि कतार बहुत लंबी है, टी20 में बहुत ज्यादा इस समय टफ कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे यशस्वी जायसवाल जो है कतार में है, आप ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर ले, वो भी अपना बारी आने की इंतजार कर रहे हैं। रियान पराग की बात करें, हालांकि इतना चर्चा नहीं होती रियान पराग की, लेकिन बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, वो भी टी20 के। संजू सैमसन की टीम में ही खेलते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, और बड़ी अच्छी पारी उन्होंने खेली है। लेकिन यहाँ पे बात यही करनी पड़ेगी कि इंडिया की प्लेइंग 11 चौथे मैच में क्या होने वाली है, क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं? आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या इंडियन टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर, कप्तान सूर्य कुमार यादव क्या कुछ चेंजेस करने वाले हैं? तो आप भी टीम को लेकर अपने कमेंट सेक्शन में राय दीजिए। और क्या लगता है आपको, इंडिया ये सीरीज 5-0 से जीतेगी, 4-0 से जीतेगी, या फिर 3-2 से? आपका क्या कहना है, 3-2 से जीतेगी? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और खेल से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहेगा कड़क क्रिकेट। धन्यवाद।